मार्च 2003 में एक 44 साल का आदमी एंड्रयू कार्लसन को एफबीआई ने अरेस्ट कर लिया। न्यूज़ में रिपोर्ट छपाया गया है कि ये आदमी ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहा है। ये आदमी 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर $800 इन्वेस्ट किए और $350 मिलियन कमा लिए। एफबीआई को शक हुआ यहाँ तो कोई चालाकी या तो स्कैम हो रहा है। आदमी से पूछा गया ये सब कैसे हो रहा है। एंड्रयू का आंसर सुन के सारे पुलिस चौंक गए। कहता है कि टाइम ट्रैवलर है, 2256 साल से आया है। बोलता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा स्टॉक नीचे लगेगा सोच समझ के लगाया था, तब इतने पैसे जीते। एफबीआई के लोग बोलने लगे कि पक्का ये झूठ बोल रहा है। तब उसकी पूरी रिकॉर्ड चेक करी गई। 2002 साल के पहले कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। एक और चौंका देने वाली बात है कि जिस दिन उससे कोर्ट में पेश होना था बेल के लिए, उस दिन से वो अचानक से गायब हो गया और उसका कोई अता पता ही नहीं रहा। एक और घटना है इस टाइम ट्रैवल को लेकर। 40 एपिसोड पे दिखाया गया है कि एक महिला स्मार्टफोन से बात करते हुए जाता है, पर ये एपिसोड आया था 1920 में। तब कहीं स्मार्टफोन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। क्या ये लड़की असल में टाइम ट्रैवलर है? क्या वो लड़का जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहा था वो सच में टाइम ट्रैवलर है? आइए समझते हैं इस वीडियो में साइंटिफिकली। 1895 में H.G. वेल्स एक नोवेल लिखता है टाइम मशीन नाम से। इस नोवेल से आधारित कई राइटर्स बहुत बुक्स लिखते हैं इस टाइम मशीन के ऊपर, बहुत आर्टिकल्स आते हैं इस टाइम मशीन के ऊपर। ये कहानी यहाँ ही नहीं रुकी, कई मूवी डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाई इस टाइम ट्रैवलर के ऊपर। सोचा जाए तो टाइम ट्रैवल कहीं हिस्सों में भाग किया जा सकता है। पहले नंबर पे आता है टाइम मशीन, जिसपे बैठ के आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हो और पास्ट में भी टाइम ट्रैवल कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल है बैक टू द फ्यूचर। आप वो मूवी देख सकते हो इस टाइम को समझने के लिए। एक और तरीका है टाइम ट्रैवल करने की, वो है ऑन साइडेड टाइम ट्रैवल। ये टाइम ट्रैवल है सिर्फ फ्यूचर में जाने के लिए। आप फ्यूचर में जा तो सकते हैं पर आ नहीं सकते। एक और टाइम ट्रैवलर है लाइट की स्पीड से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है 2023 फ्लैश मूवी में दिखाया गया कि फ्लैश लाइट की स्पीड से जाता है और टाइम में पीछे चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी टाइम ट्रैवलर को देख के कौन सा टाइम ट्रैवल साइंटिफिकली पॉसिबल है। देखा जाए तो टाइम ट्रैवल 2 हिस्सों में भाग किया जा सकता है, एक फ्यूचर में टाइम ट्रैवल, एक पास्ट में टाइम ट्रैवल। 28 जून 2009 में वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग एक पार्टी रखती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। उस पार्टी में इनवाइटेड था सब, पर आया कोई नहीं। स्टीफन हॉकिंग बोलता है कि पार्टी सिर्फ टाइम ट्रैवल के लिए है, जो फ्यूचर से आया है हमारे यहाँ आ सकता है। ये प्रूव करने के लिए कि पास्ट में टाइम ट्रैवल किया जा सकता तो कहाँ है वो सब फ्यूचर वाले जो हमारे यहाँ पास्ट में टाइम ट्रैवल करके आया है। इस पार्टी में उन लोगों का स्वागत है। मान लीजिए आपके पास एक टाइम मशीन है और आप उस टाइम मशीन पर बैठ के आपके दादा के ज़माने में चले जाते हैं जब आपके पिता पैदा नहीं हुए थे। वहाँ जाके आपकी कुछ गड़बड़ी की वजह से आपके दादाजी की मौत हो जाती है। जब आपके दादाजी की मौत हो गई तब आपके पापा भी पैदा नहीं हुए थे। जब आपके पापा पैदा नहीं हुए तो आप भी पैदा नहीं होंगे। अब तुम कैसे फ्यूचर में जा सकते हो? फ्यूचर में रहेगा। इसे ही कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसे समझने के लिए एक थ्योरी आती है, द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स। इस थ्योरी में बोला जाता है कि जहाँ से तुम्हारी दादा की मौत हो गई वहाँ से एक नया मल्टीवर्स क्रिएट हो गया और तुम्हारा एक नया मल्टीवर्स क्रिएट हो गया। ये था हमारा पास्ट का एक्सप्लेनेशन। वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट सर आइजैक न्यूटन के मुताबिक फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। न्यूटन के मुताबिक फ्लो ऑफ टाइम कांस्टेंट है। हर जगह पे टाइम कांस्टेंट रहता है, आप स्पेस पे भी क्यों ना हो और अर्थ में ही क्यों ना हो, फ्लो ऑफ टाइम कांस्टेंट रहेगा। दुनिया में पहला एक साइंटिस्ट आइंस्टाइन बोलता है कि न्यूटन आप गलत हो, टाइम कांस्टेंट नहीं है। ये टाइम कभी धीरे भी किया जा सकता है, कभी स्पीड में भी किया जा सकता है। ये टाइम डिपेंड करता है ग्रेविटी और स्पीड के ऊपर। आइंस्टाइन का टाइम को लेकर एक थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के मुताबिक फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। हम टाइम को स्पीड में भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। स्पीड और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चेंज कर दी जाए तो इसे ही कहते हैं टाइम डायल्यूशन। आप ऐसी एक जहाज बनाएं और उस जहाज पे बैठे रहिए, वो जहाज लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं तो आपके लिए टाइम धीरे हो जाएगा। और हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट के नज़दीक रहे जिसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू है ब्लैक होल, सन एक्सेट्रा। एक एस्ट्रोनॉट असल में हम टाइम ट्रैवलर बोल सकते हैं। एस्ट्रोनॉट शॉर्ट केली जो ऑलमोस्ट 1 साल तक स्पेस क्रैप कर रहे थे, उसका एक युवा भाई भी है मार्क केली। युवा भाई होने की वजह से एज भी सेम टू सेम है। आईएसएस की वजह से, पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से उनका टाइम धीरे कटने लगा। जब स्कॉट पृथ्वी पर आए दोनों भाइयों की एज नापा गया, देखा गया स्कॉट अपने भाई मार्क से यंग हैं सिर्फ 5 मिलीसेकेंड। इसे भी कहते हैं टाइम डायल्यूशन। तो थियोरेटिकली देखा जाए तो अगर हम एक ऐसी रॉकेट बनाएं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके और उस पर हम बैठ रहे तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं।
तो देखा जाए तो हम ऐसे भी फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। एक और तरीका है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की। आइंस्टाइन के थ्योरी के मुताबिक टाइम डायल्यूशन का एक और तरीका है ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करके। जहाँ पर ज़्यादा ग्रेविटी वहाँ पर उतनी टाइम डायल्यूशन। इस टाइम डायल्यूशन को समझने के लिए आइंस्टाइन के मुताबिक सोचो कि एक स्पेस टाइम फैब्रिक है, उसके ऊपर एक गोल ऑब्जेक्ट रखा गया है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का वजन उतना ज़्यादा ग्रेविटी, फैब्रिक उतना ही ज़्यादा फोल्ड होगा। जितना ज़्यादा फैब्रिक फोल्ड होता जाएगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए टाइम स्लो होता जाएगा। तो देखा जाए तो फ्यूचर में हम ऐसे भी करके टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अभी भी हमारे टाइम पे टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकली नहीं, थियोरिटिकली। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।